मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी में रस, जिसमें से कल एक भाग हो चुका था तथा शेष रस आज पढ़ेंगे। तो इनमें अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस किसे कहते हैं? तो ध्यान दें कि इसका अर्थ है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और विस्मय नामक स्थायी भाव के योग से इस रस की उत्पत्ति होती है। अगर उदाहरण देखना चाहें तो इस प्रकार से है। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर प्रकट में देखा। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। अर्ध ऊर्ध्व बानर विदिशि दिशि बानर, मानो रहे हो है भरे बानर त्रिलोकीय। एक उदाहरण और देख सकते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखि मातु। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि जो कार्य विचित्र हो, जिसे अद्भुत माना गया हो, पहले कभी न देखा हो, ऐसे कार्य जब होते हैं तो वहाँ अद्भुत रस होता है। अगला प्रश्न है आपके सम्मुख, हास्य रस किसे कहते हैं? इसका अर्थ है कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ किसी दृश्य या काव्य को पढ़ते समय हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहाँ हास्य रस होता है। जैसे हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। एक उदाहरण और देख सकते हैं। हंसी हंसी भाजे देखी, दूल्हा दिगंबर को। एक उदाहरण और देख सकते हैं। कृष्ण करेला में बसे, गाजर में गणेश, मोहन मुरली में बसे, रक्षा करे महेश। यहाँ पर भी हास्य रस है। अगला प्रश्न है भयानक रस। भयानक रस किसे कहते हैं? तो भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, अर्थात जहाँ किसी दृश्य को देखकर, नाटक को देखकर या काव्य को पढ़ते हुए भय का भाव उत्पन्न हो, वहाँ भयानक रस होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और हास नाम के स्थायी भाव के संयोग से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखें। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटो ही बीच में, परेव मूर्छा खाए। एक पथिक ने एक ओर सर्प को देखा और दूसरी ओर जब भागने को हुआ तो सिंह को आते हुए देखा, तो सर्प और सिंह के बीच में अपने को फंसा हुआ देख करके मूर्छित होकर गिर पड़ा। डर की वजह से वह व्यक्ति मूर्छित होकर गिर गया, इसलिए यहाँ भयानक रस है। अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। तुलसी बिलोकी अकुलानी जात उदानी कहें, चित्रहू के कपिसों निशाचर न लागिए। यह लंका दहन हनुमान जी ने जब किया तो लंका की राक्षसी सभी इतनी डर गईं कि वे आपस में बातचीत करने लगीं, डर गईं और एक दूसरे से कहने लगीं कि अब बानर अगर चित्र में भी कहीं दिखाई दे जाएगा तो राक्षस लोग उसके मुंह लगने की कोशिश नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं? इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका उत्तर है, इसका स्थायी भाव शोक होता है और इसकी परिभाषा इस प्रकार से है
कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और शोक नाम के स्थायी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। एक और उदाहरण देखते हैं, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको। एक उदाहरण और देखें, सुनि बिलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ करे धीरज भागा। इनमें उदाहरणों में दुखी होते हुए, विलाप करते हुए दिखाया गया है। तो शोक में आदमी जब डूबा होता है तो निश्चित ही या तो वो दुखी होता है, और ज़्यादा दुखी होने पर वह विलाप करने लगता है, अधिक पीड़ित होने पर, इसलिए करुण रस है। अगला प्रश्न है, शांत रस किसे कहते हैं? ध्यान दें, यह प्रश्न एक दूसरे रूप में भी आ सकता है कि रसों में सबसे अंतिम रस कौन सा है? तो ध्यान दें कि शांत रस को अंतिम रस माना गया है, नवा रस इसी को माना गया है, और इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और निर्वेद नाम के स्थायी भाव के संयोग से शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ पर सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर उपदेशात्मक बात कही जाती है, किसी को उपदेश दिया जाता है, किसी को ज्ञान दिया जाता है, समाज सुधार की बातें होती हैं, वहाँ पर शांत रस होता है। उदाहरण देखते हैं, माटी कहे कुम्हार सो, तू क्या रूंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोए। इसी प्रकार से और उदाहरण देख सकते हैं, पड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस प्रकार से दोनों में शांत रस है। अगला प्रश्न, अन्य रस कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिए कि 9 रस आप पढ़ चुके हैं शांत रस तक। तो 9 रस मैंने पहले बताए थे, लेकिन ये अन्य रस भी कुछ होते हैं, लेकिन उनकी संख्या अलग होने के बाद भी रसों की कुल संख्या 9 ही रखें। अगर यह संख्या की बात पूछी जाए तो 9 ही रस बताने हैं, लेकिन रस आपको अगला और पढ़ने को मिल रहा है। तो प्रश्न है, वात्सल्य रस किसे कहते हैं? इसका स्थायी भाव क्या है? तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है संतान विषयक रति। इसमें इसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, जब संतान के क्रियाकलापों को, उसकी बातचीत को सुनकर के माता पिता को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी को हम वात्सल्य रस कहते हैं। उदाहरण देखें, जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे, जशोदा हरिपाल ने झुलावे। एक उदाहरण और देखें, किलकत कान घुटरुअन आवतो। यहाँ पर भी श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटुओं चल रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी माता यशोदा और नंद उन्हें देखते हैं तो वे प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए इन दोनों उदाहरणों में वात्सल्य रस है। एक रस और है भक्ति रस। तो भक्ति रस किसे कहते हैं? प्रश्न ये है कि भक्ति रस किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कि जब किसी व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, ईश्वर की आराधना करता है, और उस आराधना में उसे जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम भक्ति रस कहते हैं। इसके उदाहरण देखें, राम जपो राम जपो बाबरे। इसी प्रकार से
एक उदाहरण और भी हो सकता है, उदाहरण बहुत सारे हैं। मेरो मनु अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी उन जहाज पर आवे। मेरो मनु अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, वहाँ पर भक्ति रस है। अगला प्रश्न एक और मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो प्रायः परीक्षाओं में आ जाता है कि वियोग श्रृंगार रस और करुण रस में अंतर बताइए। तो ध्यान दीजिए, वियोग श्रृंगार का स्थायी भाव रति है और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो यहाँ दोनों में विलाप होते हुए आप देखेंगे, दोनों में दुखी होते हुए देखेंगे, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका एक दूसरे के प्रति दुखी होते हैं। कोई एक विलाप कर रहा होता है या दोनों विलाप कर रहे होते हैं। इस प्रकार से यह नायक और नायिका विषयक रस है वियोग श्रृंगार। किंतु जो करुण रस है उसमें विलाप तो होगा, दुख तो दिखाई देगा, लेकिन माता पिता के द्वारा विलाप या भाई के द्वारा या बंधु बांधवों के द्वारा, अन्य सगे संबंधियों के द्वारा विलाप होगा, दुख का अनुभव होगा, वहाँ करुण रस होता है। जैसे तात तात वहा तात पुकारी, भरे भूमि तल व्याकुल भारी। दशरथ की मृत्यु पर उन्हें बार बार रोते हुए पुकारा जाता है। इस प्रकार से यहाँ करुण रस है। जबकि सदा रहे तो वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सुधारे सिधारे। यहाँ पर गोपियाँ विलाप कर रही हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखों में वर्षा ऋतु बनी रहती है। यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण के प्रति यह दुख का अनुभव करती हैं, यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। एक नायक और नायिका से संबंधित है और दूसरा परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़ा हुआ रस है। मित्रों, धन्यवाद। मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।